हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स माइंड में। तो दोस्तों, ये हमारा जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की फिजिक्स है, मैथमेटिकल फिजिक्स फर्स्ट पार्ट है वो, उसका हमारा लेक्चर 2 है। आज हम लेक्चर 2 में क्या देखते हैं, लॉज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर कि जो वेक्टर को ऐड करने के नियम है वे कौन कौन से हैं, उनका आपको वैसे पहले से पता है। एक लॉ है ट्रायंगुलर लॉ और सेकंड लॉ क्या है, पैरेललोग्राम लॉ। तो ट्रायंगुलर लॉ क्या है उसे हम समझते हैं। ट्रायंगुलर लॉ क्या होता है, अगर आपको कोई वेक्टर ए इस तरह से गिवन है, सपोज ये आपको ए वेक्टर दिया एंड आपको ये बी वेक्टर दिया, इसकी डायरेक्शन इस साइड। तो अगर वो आपसे पूछे कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या हुआ, तो यहाँ पे एडिशन ऑफ वेक्टर तभी तो है कि इन इन ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड करके बताओ कि क्या आया, और जो आता है उसे हम क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट। तो हम इसको किस प्रकार से ड्रा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ए वेक्टर जैसे दिया आपको, जैसे मैं बताता हूँ आप ऐसे ही करना, वरना आपसे मिस्टेक हो सकती है। तो आप ए वेक्टर ड्रॉ कीजिए इस प्रकार। ए वेक्टर हुआ ये हमारा। उसके बाद आपको बी वेक्टर ड्रॉ किस प्रकार करना है, जिस तरफ इसकी डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन से आपको बी वेक्टर ड्रॉ करना है। तो दोस्तों, और जो ये यहाँ पे फिर आपको इसको मिला देना है, ये आपका क्या मिला आपको, आर वेक्टर। तो जो आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आया वो क्या आया, आर वेक्टर। और दोस्तों ध्यान रखिए, जैसे मैंने बताया आपको ऐसे ही मिला देना। अगर इसको आप ऐसे करते हैं कि ए वेक्टर आपने ऐसे ड्रॉ किया और बी वेक्टर आपने ऐसे ड्रॉ किया और आर ये, तो ये आपका रोंग है। जैसे मैंने बताया कि ए वेक्टर आपको इस प्रकार ड्रॉ करना है और फिर इसकी डायरेक्शन से इससे बी वेक्टर ड्रॉ करना है ऐसे। उसके बाद आपको इसको मिला देना, तो ये आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बन गया। उसके बाद सपोज आपको ए वेक्टर दिया इस प्रकार और बी वेक्टर दिया ऐसे, तो आपको जैसे ए वेक्टर दिया उसे तो ऐसे ही, फिर आप इसको कैसे करेंगे, बी वेक्टर आपको ड्रॉ करना है। तो आपको बी वेक्टर इससे डायरेक्शन से और फिर यहाँ से जो ये आपका मिला, ये क्या मिला, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो इस प्रकार से आप कितने भी वेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो अब हम देखते हैं कि हम इसे लैंग्वेज में नोट्स में कैसे लिखेंगे। तो आपने हेडिंग डाल ली, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सपोज आपके वेक्टर कोई एक वेक्टर ए वेक्टर इस प्रकार है और बी वेक्टर ऐसे, तो आपने बी वेक्टर ड्रॉ किया ऐसे, फिर आपने ए वेक्टर ऐसे ड्रॉ किया। देखिए दोस्तों, यहाँ से इसको ड्रॉ किया और फिर आपने इसको इससे मीट कर दिया, तो ये आपका जो वेक्टर मिला वो क्या मिला, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। आपने इनको नाम दिए पॉइंट्स को पी क्यू आर। तो यहाँ से क्यू आर इजक्वल टू क्या है, क्यू आर इजक्वल टू हुआ क्यू पी वैक्टर प्लस पी आर वैक्टर। क्यू आर वैक्टर क्यू पी वैक्टर क्या आपका बी वैक्टर एंड पी आर वैक्टर क्या आपका ए वैक्टर। तो यहाँ से बी वैक्टर प्लस ए वैक्टर, और आप बी वैक्टर प्लस ए वैक्टर किसके इक्वल होता है, ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर के। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा आया क्यू आर वैक्टर इज इक्वल टू ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर। इसका एक एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, आपको ए वेक्टर कोई ऐसे गिवन है और आपको बी वेक्टर ऐसे गिवन है। तो आपने ए वेक्टर ऐसे ड्रॉ किया जैसे दिया, फिर आपने बी वेक्टर ऐसे ड्रॉ किया। देखिए दोस्तों, यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे ख़त्म, फिर आपने इसको मिलाया। तो जो आपका रिजल्टेंट मिला, इसको क्या बोलते हैं हम, आर वेक्टर रिजल्टेंट। इसको आप आर से डिनोट करते हो। रिजल्टेंट आपका क्या मिला, यहाँ से ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो दोस्तों यही आपका ट्रायंगुलर लॉ है। उसके बाद इसका सेकंड लॉ क्या है, पैरेललोग्राम लॉ। तो पैरेललोग्राम लॉ क्या है आपका, आप उसको भी यहाँ पे समझिए ध्यान से। सपोज आपको कोई वेक्टर इस प्रकार से गिवन है और कोई वेक्टर बी, ये आपका वेक्टर ए
और ये वेक्टर बी आपका हुआ। तो अगर आपको पैरेललोग्राम से करना है इसको ऐड, तो आप इसको कैसे करेंगे? ए वेक्टर जैसे दिया आपने उसको ऐसे ड्रॉ किया, आपने इसको ऐसे ड्रॉ किया। फिर आपको देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे लिखाया हुआ आपको ये ए वेक्टर, देखिए यहाँ पे यहीं पे समझ लीजिए इसको। ए वेक्टर आपको ऐसे दिया, बी वेक्टर ये दिया आपको। तो ए वेक्टर आपने किया, पहले आपने जो स्ट्रेट वेक्टर आपको गिवन है पहले आपने वो ड्रॉ किया। उसके बाद आपने ए वेक्टर इसकी डायरेक्शन से इसको मिलाया, फिर आपने इसको मिलाया। जो आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आया वो क्या आया? यह आया आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। बस पैरेललोग्राम में आपको क्या करना है, अपनी ओर से ये डॉटेड लाइन खींचनी है इसके पैरेलल क्यू आर के वेक्टर। एक पैरेलल लाइन खींची हमने पी एस, और एक पैरेलल लाइन खींची पी क्यू के, डॉटेड लाइन खींची हमने एस आर। तो यहाँ से जो ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर, क्योंकि पैरेलल लाइंस तो ये आपस में इक्वल है। तो आपने यहाँ से क्या लिखा? ये बी ए वेक्टर, अगर ये बी है तो ये भी बी। तो अब आप यहाँ देखिए, अब हमारे पास इन ट्रायंगल पी क्यू आर में हमारा क्या है? रिजल्टेंट क्या हमारा? ये पी आर वैक्टर इज इक्वल टू पी क्यू वैक्टर प्लस क्यू आर वैक्टर। तो यहाँ से पी आर वैक्टर इज इक्वल टू पी क्यू वैक्टर क्या है आपका? बी वैक्टर, एंड आर क्यू वैक्टर क्या है आपका? ए वैक्टर। तो यहाँ से आपका जो पी आर वैक्टर है वो क्या है? बी वैक्टर प्लस ए वैक्टर। एंड अब इस ट्रायंगल में आइए, इन ट्रायंगल पी आर एस। पहले तो आपने ये वाला ट्रायंगल लिया, उसके बाद आपने ये वाला ट्रायंगल लिया। यहाँ से भी इसी प्रकार पी आर वैक्टर इज इक्वल टू पी एस वैक्टर प्लस एस आर एस वैक्टर। यहाँ से क्या है? ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर। इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल रहा आपने, इसको इक्वेशन 2। तो यहाँ पे आपने लिखा बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आपके पास क्या है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। इसका मतलब यह है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर किस चीज़ के इक्वल होता है? बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर के। इसका मतलब अगर सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर है तो ये किसके इक्वल होगा? डी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के। दोस्तों ये बिल्कुल इसी तरह जैसे आपका मैथ्स में होता है 5 + 3 इज इक्वल टू 3 + 5 होता है। तो यहाँ पे बस वेक्टर है क्योंकि यहाँ पे फिजिक्स चल रही है आपकी। अगर दोस्तों इसे ही हम जो आपने यहाँ पे किया इसे हम क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं इसको। अगर आपसे थ्योरम है ये आपकी बुक में एक, प्रूव दैट वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। अगर आपसे वो बोल ले तो आपको जो इतना ही करना है। और अगर आपसे पैरेललोग्राम लॉ पूछे तो आपको फिर भी ये करना है। तो यहाँ से हमने 2 टॉपिक कवर कर लिए। एक तो आपका पैरेललोग्राम लॉ हुआ और सेकंड वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। अगर आपको प्रूफ करने के लिए बोल ले इसको कम्यूटेटिव लॉ भी बोलते हैं। उसके बाद आपका क्या आता है टॉपिक? कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। कि कंपोनेंट्स वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? सपोज देयर इज, पहले तो आपने एक 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ किया। देखिए दोस्तों आपने यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ किया। 3D में कितने प्लेन होते हैं? एक्स वाई जेड 3। तो यहाँ से आपने जो एक्स के पैरेलल होता है वो कौन सा होता है? आई। वाई के पैरेलल जे, जेड के पैरेलल के। आपने इसको लेट किया एक्स, इसको लेट किया वाई, इसको लेट किया जेड। तो यहाँ से क्या हुआ? ओ क्यू। देखिए दोस्तों यहाँ से एक्स एक्सिस है, ये वाई और ये जेड। आपने इसको बोला ओरिजिन, और यह क्या क्या पॉइंट है? एक्स वाई जेड। तो यहाँ से क्या आया आपका? जो आपके कंपोनेंट्स होते हैं किसी वेक्टर के, आपको ये ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल ये लर्न रखना, ये मैंने आपको समझाने के लिए केवल बनाया है। तो आप यहाँ से सपोज देयर इज ए पॉइंट, आपने जो क्यू पॉइंट लेट किया वहाँ पे एक्स वाई जेड पॉइंट आपने कोई लेट किया, एंड आर वेक्टर आपने कोई पोजीशन वेक्टर लेट किया जो कि यहाँ पे फिक्स्ड होता है पोजीशन वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन। दोस्तों ये यहाँ पे फिक्स्ड है आर वेक्टर क्योंकि पोजीशन वेक्टर इज फिक्स्ड होता है। तो यहाँ से आर वेक्टर क्या होता है? एक्स आई वेक्टर प्लस वाई जे वेक्टर प्लस जेड के वेक्टर। अगर आपको किसी वेक्टर का मोड निकालना है तो आपको किस चीज़ का फॉर्मूला करना है? आर इज इक्वल टू
अगर आपको आर वेक्टर कोई वेक्टर गिवन है और उसका मोड निकालना है तो उसमें आपको आई जे के जो कोफिशिएंट्स है उनका स्क्वायर करना है और उनको ऐड करना है। उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ये हुआ। सपोज आपको कोई वेक्टर ए वेक्टर आपको गिवन है आई प्लस 2j प्लस 3 के और आपको इसका मोड निकालना है तो आप इसको कैसे निकालेंगे। ए वेक्टर बराबर अंडर रूट आई का कोफिशिएंट 1 स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आया अंडर रूट 1 प्लस 4 प्लस 9 1 एंड 4 5 5 एंड 9 अंडर रूट 14 आपका आंसर आया। उसके बाद आपने के क्या आते हैं डायरेक्शन रेशोज एंड डायरेक्शन कोसाइन। तो आपके डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशोज क्या होते हैं। देखिए दोस्तों आपके पास क्या होता है आर वेक्टर इक्वल टू ये पोजीशन वेक्टर है। ये फिक्स है कि आर वेक्टर आपका किसके इक्वल होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप। उसके बाद जो ये आई के कोफिशिएंट होते हैं एक्स वाई जेड, आई का कोफिशिएंट एक्स, जे का कोफिशिएंट वाई और के का कोफिशिएंट जेड। तो जो आई का कोफिशिएंट एक्स, तो दोस्तों ये आई जे के जो कोफिशिएंट होते हैं उन्हें ही हम क्या बोलते हैं डायरेक्शन रेशोज। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे द कोफिशिएंट ऑफ आई जे के नोन एज डायरेक्शन कोसाइंस, ये इसकी डेफिनेशन बन गई डायरेक्शन कोसाइंस की। हेयर डायरेक्शन रेशोज क्या हुए हमारे, सॉरी दोस्तों डायरेक्शन रेशोज है यहाँ पे ना कि कोसाइंस। तो एक्स वाई जेड, सपोज आपको कोई एग्जाम्पल दिया ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन कोसाइंस है यहाँ पे x के प्लेस पर क्या है 2, यहाँ पे y के प्लेस पर क्या है 3 और z के प्लेस पर क्या है 4। तो यहाँ से जो आपके डायरेक्शन रेशोज है वो कौन कौन से है x है एक तो 2, j का कोफिशिएंट 3, z का k का कोफिशिएंट 4। तो यहाँ से आपके डायरेक्शन रेशोज है। इसी प्रकार से ये आपके क्वेश्चन में अप्लाई होते हैं। तो उसके बाद क्या बची हमारी टर्म डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन कोसाइन किससे डिनोट करते हैं एल एम एन से हम इनको डिनोट करते हैं डायरेक्शन कोसाइंस को। तो एल कैसे फाइंड करते हैं हम एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एम को वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और जेड एन को जेड अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और इसके बाद दोस्तों ये आपको डायरेक्शन रेशोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। डायरेक्शन रेशोज होते हैं एक्स वाई जेड, मतलब एक्स वाई एक्स नहीं सॉरी दोस्तों आई जे और के कोफिशिएंट आपके क्या होते हैं डायरेक्शन रेशोज। और डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं एल एम एन। इनको इस फॉर्मूले से प्रूफ करते हैं या सोल्व करते हैं। तो दोस्तों एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला जो आपको लर्न रखना है, अगर आपको 2 पॉइंट गिवन है इफ ए पॉइंट तो आपको दे दिया x1 y1 z1 और अदर पॉइंट b x2 y2 z2, देन आपको वेक्टर बनाना है उसका। तो आप कैसे बना देंगे ओ बी वैक्टर माइनस ओ पी वैक्टर। देखिए दोस्तों इसको कैसे करते हैं, इसका क्या मतलब है इस फॉर्मूले का। अगर आपको ए पॉइंट दिया 2 3 4 एंड बी पॉइंट दिया 4 5 6 और आपको इसका क्या बनाना है वेक्टर बनाना है, तो आप इसको कैसे बनाओगे ए बी वैक्टर इज इक्वल टू ओ बी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर। तो आपको यहाँ से क्या आ जाएगा 4i प्लस 5j प्लस 6k माइनस, देखिए दोस्तों यहाँ पे इनके साथ हमें आई जे के लगा देने हैं बस। ओ ए वैक्टर क्या आएगा हमारा 2i, देखिए दोस्तों यहाँ पे माइनस है तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा जो प्लस क्या है वे माइनस के हो जाएंगे माइनस 3j माइनस 4k। तो दोस्तों यहाँ से क्या 4i में से 2i गए 2i माइनस 2j प्लस 2k। तो ये हमारा क्या आया ए बी वैक्टर हमने यहाँ से फाइंड किया। अगर आपको ए बी वैक्टर फाइंड करने के लिए बोले और आपको ऐसे ही पॉइंट्स दे तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है x2 माइनस x1
y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। और अगर आपको डायरेक्शन रेशोज बोल ले तो आपको केवल पॉइंट्स में से पॉइंट्स घटाना है, आई जे के नहीं ऐड करने उसके साथ। केवल आपको 3 में से 2 ऐड करके 1 बचा तो x के प्लेस पर 1, 4 में से 5 ऐड करके मतलब सोल्व करके जो बचा। और अगर आपको वेक्टर फाइंड करना है तो आपको आई जे के उनके साथ अप्लाई करने हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। अगर आपको कोई आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या गिवन है 2i प्लस 3j प्लस 4k, और आपको इसके डायरेक्शन रेशोज और डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने हैं। तो आपको गिवन क्या है, आर वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k। एक्स के प्लेस मैंने बताया अगर आपको डायरेक्शन रेशोज फाइंड करने हैं तो जो i का कोफिशिएंट j का और k के कोफिशिएंट होते हैं वो यहाँ आपके डायरेक्शन रेशोज होते हैं। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या है 2, y इज इक्वल टू 3, z इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से आपके डायरेक्शन रेशोज क्या है 2, 3, 4। और अब हमें क्या चाहिए इसके डायरेक्शन कोसाइंस। पर डायरेक्शन कोसाइंस के लिए हमें ये चाहिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्योंकि एक्स वाई जेड की वैल्यू तो हमारे पास है ही। तो हमने यहाँ से फाइंड किया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये क्या है हमारा अंडर रूट 29। उसके बाद जो हमारे डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं एल एम एन, तो एल की वैल्यू क्या है निकल के 2 अपॉन अंडर रूट 29 और m की क्या आई 3 अपॉन अंडर रूट 29। इसी प्रकार n की क्या आई 4 अपॉन अंडर रूट 29। दोस्तों ये आपको अलग अलग सोल्व नहीं करने अंडर रूट बार बार करके, आप एक ही बार ऐसे जैसे मैंने एग्जांपल में किया इजी स्टेप में आप इसको निकालिए पहले। उसके बाद यहाँ से x की प्लेस पर क्या रखा 2, y के प्लेस पर 3, z के प्लेस पर 4, और जो हमारा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आया, फिर हमने सिंपली उसको पुट किया कि दोस्तों बहुत ही सिंपल था ये। अब इसमें आपके आज हमने कितने टॉपिक किए, इसमें हमने टॉपिक किया आपके 4 या 5 टॉपिक किए। एक तो किया लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और एक क्या किया हमने किया पैरेललोग्राम और ट्रायंगल लॉ, और उसके बाद किया कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, एंड फिर क्या किया हमने डायरेक्शन रेशोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस। तो जो हम कल टॉपिक करेंगे वो कौन सा टॉपिक करेंगे हम कि वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। ये तो कम्यूटेटिव था, बट हम कौन सा टॉपिक करेंगे कल कि वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। तो आज के लिए इतना ही। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।